वेरिएबल्स इन पीएचपी बता रहे हैं ये, ठीक है। पीएचपी में जो वेरिएबल्स हैं वो कौन कौन से टाइप के होते हैं? लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। लोकल वेरिएबल होते हैं, ग्लोबल होते हैं, सिंपल वेरिएबल्स अपन दे सकते हैं और वेरिएबल भी दे सकते हैं, एक वेरिएबल और मैनी वेरिएबल्स, ठीक है। स्टैटिक वेरिएबल, रेफरेंस अ वेरिएबल विच हैज द कॉपी ऑफ द अनदर वेरिएबल, ठीक है, रेफरेंस वेरिएबल। तो हम सुपर ग्लोबल वेरिएबल के बारे में आज पढ़ेंगे, ओके। सुपर ग्लोबल मतलब वो फंक्शन के अंदर लोकली भी वर्क करेंगे, उनको सुपर ग्लोबल वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। मैनी फंक्शंस विच वी आर यूजिंग इनटू वन प्रोजेक्ट ऑफ पीएचपी, इन मैनी फंक्शंस वेरिएबल्स कैन बी यूज्ड बिकॉज इट इज सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स, ओके। एक ये है और एक मैं एक स्क्रीन और शेयर करके बताऊंगी आपको कि ये देखो, ये सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स बता रहे हैं, जैसे $_कुकी, इसके बारे में आप पढ़ोगे तो ये भी सुपर ग्लोबल वेरिएबल है। $_गेट, $_रिक्वेस्ट, ये फॉर्म बनाते समय यूज आते हैं, ओके। HTML में जो फॉर्म्स क्रिएट करे थे उसमें प्रोग्रामिंग के लिए ये वेरिएबल्स यूज आते हैं, सुपर ग्लोबल वेरिएबल, ओके। म्यूट कर लीजिए सभी। $_सर्वर, $_env, ओके। $ग्लोबल्स, $_पोस्ट, $_सेशंस, ओके। ये सारे आपके क्या है? सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स है। इसमें हम $ग्लोबल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ओके। अब ये जैम जो अपन स्टार्ट करते हैं, मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको इंट्रोडक्शन देती हूँ। ये देखो, एक विंडो ओपन करी है मैंने अभी जैम को इंस्टॉल कहाँ कर रखा है? ई ड्राइव में कर रखा है, समझ रहे हो? ये फोल्डर आपको दिखाई दे रहा है जैम का। तो हाउ यू कैन रन योर प्रोग्राम बाय द जैम? देखो, डबल क्लिक ऑन द जैम, देन यू हैव टू गो टुवर्ड्स द जैम कंट्रोल। ये मैं जैम कंट्रोल के करीब जा रही हूँ, ये जैम कंट्रोल आ गया, ओके। यू हैव टू स्टार्ट। अभी इधर क्या आ रहा है? स्टॉप लिखा हुआ आ रहा है दोनों जगह। पहले स्टार्ट था, मैं स्टार्ट कर चुकी हूँ, तो आपके पीआईडी और पोर्ट्स जनरेट हो जाएंगे, ओके। अपाचे सर्वर और एसक्यूएल सर्वर को हमको क्या करना है? ओपन करना है, माई एसक्यूएल और अपाचे, ओके। अपाचे सर्वर है और माई एसक्यूएल हमारा क्या है? डेटाबेस हमने बना रखा है, ओके। तो इसको हमको दोनों को क्या करना है? स्टार्ट करना है, तो ऑटोमेटिकली पीआईडीज और पोर्ट जनरेट हो जाते हैं। इसको क्लोज नहीं करेंगे, मिनिमाइज करके रख देंगे। यही हमारे पीएचपी को कंट्रोल कर रहा है, ओके। सर्वर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है ये। देन ऊपर देखते हैं अपन जैम्प। आप देख रहे हो मेरा दिस पीसी में ई ड्राइव में जैम ओपन कर दिया मैंने फोल्डर, इसमें जैम कंट्रोल ओपन कर लिया है अपन ने। इधर ही आपको htdocs भी नजर आ रहा है htdocs, इस पे आप डबल क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ आप कोई भी फोल्डर बना लीजिए। मान लीजिए मैंने 15 जुलाई के करीब बनाया था ये PHP_15-2020 नाम का मैंने एक फोल्डर बना दिया। मेरे सारे प्रोग्राम्स इधर ही हैं, ओके। ऊपर एड्रेस बार में देखिए आप, ई ड्राइव में, जैम्प में, htdocs में PHP_15-2020 ये बना रखा है हमने, ओके। अब एक प्रोग्राम ओपन करते हैं अपन। मैंने इधर ड्रीम व्यूअर भी कर रखा है इंस्टॉल, ठीक है। कोई भी आप ले सकते हैं, नोटपैड प्लस प्लस यूज कर सकते हैं टेक्सटिंग करने के लिए, ओके, स्क्रिप्ट लिखने के लिए। मैंने ड्रीम व्यूअर इंस्टॉल कर रखा है, वो इसलिए कि ये थोड़ा हाईलाइट कर देता है चीजों को उसके बजाय ज्यादा, ओके। ज्यादा पोर्टेबल है, फ्लेक्सिबल है, इस लहजे से,
ओके, तो यहाँ देखो मैंने प्रोग्राम 10th मेरा वो ही था ना ओपन, जो मैंने कर रखा था वो ओपन हो गया है। ये प्रोग्राम 10, ये देखो मैंने इधर से प्रोग्राम 10 ओपन कर दिया है, ये ड्रीमवेयर में ओपन हो गया है। ओके, अब मान लीजिए मुझे क्या करना है, लोकल होस्ट पे इसको रन कराना है। तो मैं क्या करूंगी आपको बताती हूँ, स्क्रीन शेयर करती हूँ। ये मैंने स्क्रीन शेयर कर दी, ठीक है। मैंने गूगल क्रोम ब्राउजर कर रखा है इस समय, है ना। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको क्रोम दिखाई दे रहा है ब्राउजर। यहाँ हमको एड्रेस बार में एड्रेस देना पड़ेगा। तो एड्रेस क्या देते हैं हम, फिलहाल हमारा पीसी क्लाइंट भी है और एज अ सर्वर भी है, समझ रहे हो। दैट्स वाई हम क्या लिखेंगे, लोकल होस्ट फॉरवर्ड स्लैश, मेरा जो फोल्डर है, मेरा फोल्डर कौन सा था, मैंने जैम्प में htdocs में php_15-2020 नाम का फोल्डर बनाया था। ये मेरे सारे प्रोग्राम्स आ गए। ओके, यहाँ आप जिस प्रोग्राम को देखना चाहते हो वहां क्लिक कर देंगे, ये हमारा शो हो गया। जो हम आज पढ़ने वाले हैं सुपर ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है, डॉलर ग्लोबल्स, इसके बारे में पढ़ेंगे। मैं अब प्रोग्राम की तरफ जाती हूँ। ड्रीम व्यूअर को मैंने शेयर कर दिया है। ओके, ये ड्रीम व्यूअर ओपन हो गया है आपके सामने। आज सुपर ग्लोबल वेरिएबल के बारे में बताऊंगी मैं आपको। सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं, अब देखिए आप, ये मैंने ग्लोबल वेरिएबल्स बना रखे हैं, देख रहे हो तुम, $x और $y मैंने डिक्लेयर करे और इनिशियलाइज कर दिया 26 और 9 से। ये है क्या, वैसे ग्लोबल वेरिएबल है, तो इनको हम फंक्शन में यूज नहीं कर सकते, ठीक है। फंक्शन में कुछ मैनिपुलेशन करेंगे तो क्या होगा, ये प्रिंट नहीं करेगा। तो फंक्शन में मैनिपुलेशन कराने के लिए मैंने क्या यूज कर दिया, डॉलर ग्लोबल्स यूज कर लिया। तो ये क्या बन गए हैं, ये सुपर ग्लोबल वेरिएबल बन गए, समझ रहे हो। और स्क्वायर ब्रैकेट के बाद मैंने इंडिसेस यूज कर ली कि एक मैं वेरिएबल लेना चाहती हूँ जेड नाम का, जो क्या करे, एक्स और वाई इन दोनों को ऐड कर दे। तो हमको सिंपली क्या करना है, डॉलर ग्लोबल्स लिखना है और स्क्वायर ब्रैकेट में जो आपका वेरिएबल है उसको इस टाइप से लिखना है, सिंगल कोट्स में, ठीक है। तो हम देखेंगे ये एडिशन करके दे देगा। और मैंने इधर फंक्शन को कॉल किया, फंक्शन के बाद प्रिंट करा, तो आउट ऑफ द फंक्शन भी इसने प्रिंट करके दे दिया। क्यों करके दे दिया, क्योंकि ये अब क्या बन चुका है, ग्लोबल वेरिएबल बन चुका है, सुपर ग्लोबल वेरिएबल बन चुका है। ओके, देखो मैं कुछ इसमें मैनिपुलेशन आपको करके बता देती हूँ। मान लीजिए मैं इसको एक बार को कमेंट बना देती हूँ, समझ रहे हो। एक बार आपको स्क्रीन शेयर करके इसका आउटपुट बताती हूँ, फिर मैनिपुलेशन करके बताती हूँ। देखो ये सुपर ग्लोबल बन चुका है और इधर मैं इको करके $z प्रिंट करा रही हूँ, तो ये z की वैल्यू दे देगा। ओके, देखो कैसे देगा, सेव करते हैं इसको, Ctrl+S, सेव हो चुका है। अब मैं ये मैंने ओपन कर दिया है क्रोम, यही मेरा वेरिएबल था प्रोग्राम 10.php, ठीक है। तो इसने मैं फंक्शन को मैंने कॉल किया था और बाद में मैंने इको प्रिंट कराया था, ठीक है ना। इको के थ्रू मैं क्या प्रिंट करा रही हूँ, मैं वैल्यू प्रिंट कराना चाहती हूँ, $x की और $y, इनकी वैल्यू को क्या कर दे, ऐड कर दे। 26 + 9 = 35, यानी $z जो मैंने दिया था इसमें प्रिंट करके दे दिया। ओके, अब आप देखिएगा, मैं फिर से स्क्रीन शेयर करती हूँ, ठीक है। इसमें कुछ चेंजेस करके बताती हूँ आपको। हमने जो जो पढ़ा है अभी तक, क्या क्या देखा है हमने, लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, ग्लोबल स्कोप, देन सुपर ग्लोबल वेरिएबल,
ठीक है, तो आप देखिएगा, मैं मान लीजिए इसको कमेंट बना देती हूँ, समझ रहे हो, मैंने इस चीज को कमेंट बना दिया फिलहाल। अब ये आपके क्या बन गए, ग्लोबल वेरिएबल है, सुपर ग्लोबल नहीं है, ग्लोबल वेरिएबल है। एक बार को इसको भी कमेंट बना देते हैं, ठीक है। अब आप देखिएगा, मैंने एक फंक्शन बनाया, मैं इधर फंक्शन को कॉल कर रही हूँ, ठीक है, एक फंक्शन बनाया और फंक्शन को कॉल कर रही हूँ मैं। अब $x और $y को क्या करना चाहती हूँ, यूज करना चाहती हूँ। तो आप देखिएगा, मैं मैनिपुलेशन करती हूँ कुछ। इधर अपन लिखते हैं $z इक्वल टू $x प्लस $y। समझ रहे हो, मैंने फंक्शन के अंदर ये सिंपल एक फॉर्मूला लिख दिया है ऐड करने का, और यही मैं क्या करना चाहती हूँ, ई को भी कराना चाहती हूँ, ई को $z, ठीक है। z की वैल्यू मैं क्या करा रही हूँ, इधर ई को भी करा रही हूँ। यहाँ अपन लिख देते हैं एक बार, जिससे हाईलाइट हो जाए कि ये क्या है, आपकी z है, z इक्वल टू मैं क्या कराना चाहती हूँ, दिखाना चाहती हूँ कि z की वैल्यू क्या है, ये होनी चाहिए, ओके। अब आप इसका रिजल्ट देखिएगा, मैंने ये ग्लोबल वेरिएबल बनाए हैं, ठीक है, और फंक्शन के अंदर मैं इसको लिख रही हूँ। एक बाहर भी लिख देते हैं, चलो यहाँ भी मैं लिखना चाह रही हूँ यही चीज, इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं, Ctrl+C Ctrl+V। यहाँ एक \n भी लगा देते हैं, देखें \n लगा दिया हमने, ये \n स्पेस का काम कर देगा, br टैग लगा देगा। एक बार आप देखिएगा इसका रिजल्ट क्या आता है, ठीक है। मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, ये हमारा प्रोग्राम 10 है, इसमें एरर्स आ गई है, कहाँ आ रही है, 19 नंबर पे। हम देखते हैं फिर से, देखो 19 नंबर पे हमारी इसने क्या दे दी है, एरर दे दी है, ठीक है। क्यों दे दी है, देखो, क्योंकि मैं इसका मैनिपुलेशन कहाँ करा रही हूँ, वैसे अपन ने सिंटेक्स लिखा है तो कोई एरर नहीं है, नो सिंटेक्स एरर दे रहा है, बट एग्जीक्यूशन टाइम में क्योंकि ये अलाउ नहीं कर रहा है, फंक्शन के अंदर अलाउ नहीं कर रहा है इस चीज को, समझ रहे हो। मान लीजिए मैं इसको कमेंट बना देती हूँ, ओके, मैंने इसको कमेंट बना दिया, और इधर क्या लिख दिया मैंने, इसको कमेंट बना के इसको कमेंट बना दिया। एक बार इसको हटाते हैं, अब देखिए ये हमने लोकली कर रखा है, अब है, और इधर वैल्यू दे देती हूँ मैं, इधर एक वैल्यू दे देती हूँ $x इक्वल टू, मान लीजिए मैंने 3 दे दिया, ओके, और $y इक्वल टू 5 दे दिया, ओके। अब ये क्या बन चुका है, अब ये आपका लोकल वेरिएबल बन चुका है, क्या बन चुका है, लोकल वेरिएबल बन चुका है। अब आप देखिएगा, एक बार को इसको कमेंट बना देते, Ctrl+S, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, अब देखिए इसने z इक्वल टू 8 दे दिया हमको, देख रहे हो तुम, सबको मिक्स इसलिए कर रहे हैं जिससे एक बार क्लियर हो जाए आपको अच्छे से, z इक्वल टू 8 दे दिया इसने,
है ना। क्यों दे दिया z इक्वल टू 8? पहले नहीं दे रहा था, पहले हमको ये वेब पेज में एरर दे रहा था। क्यों दे रहा था? क्योंकि ये लोकल नहीं थे, ये ग्लोबल वेरिएबल थे। उनको ग्लोबल स्कोप यदि हम बनाएंगे फंक्शन के अंदर, फंक्शन के अंदर हम क्या कर देंगे, ग्लोबल लिख देंगे, तब वो वेब पेज पे शो करेंगे वैल्यू। ओके। और फंक्शन के अंदर यदि हम ग्लोबल स्कोप नहीं बनाते हैं, सिंपली एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं, तो हमको वेरिएबल का असाइनमेंट कहाँ कराना पड़ेगा, फंक्शन के अंदर कराना पड़ेगा। देख रहे हो तुम, फंक्शन के अंदर मैंने वैल्यू दी है और मैनिपुलेशन कराया है, तो ये क्या बन चुके हैं आप, लोकल बन चुके हैं, ग्लोबल नहीं है ये। और ये फंक्शन की बॉडी लिख दी मैंने और इधर फंक्शन को कॉल कर दिया। पॉइंटर एज इधर आएगा तो ऑटोमेटिकली कंट्रोल कहाँ जाएगा, फंक्शन माई टेस्ट के पास चला जाएगा और एग्जीक्यूट हो जाएगा कोड। ओके। अब ये एक बार इसको कमेंट बना रही हूं मैं। तो लोकल को मैंने क्या कर दिया, कमेंट बना दिया है। ठीक है। और जो आज आपको बताना चाह रही थी सुपर ग्लोबल के बारे में, उसको मैंने फिर से हाईलाइट कर दिया है। ठीक है। तो यदि हम इन वेरिएबल्स को बाहर डिक्लेयर करते हैं और फंक्शन के अंदर यूज करना चाहते हैं, तो हम डॉलर ग्लोबल्स लिख देंगे। अब डॉलर ग्लोबल्स लिख दिया हमने, देन ये वेब पेज पे शो कर देगा क्या, फंक्शन के बाहर भी हमको जेड की वैल्यू दे देगा, ऐड करके दे देगा। ठीक है। मैं एक बार और स्क्रीन शेयर करती हूँ। जेड इक्वल टू 35 दे दिया, ये बी आर टैग के लिए कह रहा है। बी आर टैग के लिए कह रहा था ये। ठीक है। नेक्स्ट लाइन में वो मैंने कर लिया है। ठीक है। बी आर टैग नेक्स्ट लाइन के लिए दिया था। अब तो ये एक स्टेप नीचे आ रहा है, समझ रहे हो। तो ये है आपका ग्लोबल्स, ये देख रहे हो आप, ग्लोबल्स यदि लिख दिया तो मैं बाहर भी एक्सेस कर पा रही हूँ। ठीक है। ये जो वेरिएबल है ये लिख रही हूँ मैं, ये एज ए इंडिसेस काम कर रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली 26 और 9 कहाँ आ गया, 26 इधर आ गया है और 9 इधर आ गया है। ऐड करके इसने कहाँ दे दिया है, जेड में असाइन करा दिया है वैल्यू। ओके। और ये हमें एज ए आउटपुट दे रहा है। ये लाइन लिखो, ये मैंने लोकल के लिए लिखी थी, या आप डायरेक्टली देखना चाहते हो ये ऐड करके दे रहा है, तो मैंने ये इस टाइप से लिख दिया है। ठीक है। कि $x और $y का ऐड करके असाइनमेंट कहाँ हो रहा है, $z में हो रहा है। ये लिखने का तरीका है एक, ये जो $z में असाइनमेंट हो रहा है आपका। सेव नहीं हुआ है प्रोग्राम, प्रोग्राम को सेव करते हैं, कंट्रोल एस। अब सेव हो गया है। एक बार मैं स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाती हूँ। ये देख रहे हो तुम, है ना। यही चीज आज जो मैं बताना चाह रही हूँ आपको, लोकल वेरिएबल है वो फंक्शन के अंदर लिखे जाएंगे, और फंक्शन के अंदर लिखने के बाद भी यदि वेरिएबल्स को क्या बनाना है, ग्लोबली बनाना है, तो हमको ग्लोबल्स कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। या ग्लोबल स्कोप के लिए सिंपल ग्लोबल लिखते थे, बट ग्लोबल्स सुपर ग्लोबल वेरिएबल का यूज यदि करते हैं तो हम
एक्स और वाई का एडिशन करा रहे हैं और लिखने का ये तरीका है, एरे फॉर्मेट में हो जाता है, ठीक है, लिखने का ये तरीका है। ओके, ये आपका सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स हैं।